कौशल और उसकी टीम की नजर उस स्प्रिट वुल्फ पर ही टिकी हुई थी जो कि उस पॉन्ड में गिर गया था। वो लोग समझ पाते कि वो उसको कंट्रोल कैसे करें, तभी वो उस पॉन्ड से बाहर निकला। अचानक से उसका हुलिया बदल चुका था। उसकी आंखों की हरी पुतलियां अब स्याह लाल हो चुकी थीं। ओह गॉड, अब इसे कंट्रोल कैसे करेंगे? ये बहुत डेंजरस लग रहा है। कौशल, क्या हम सब मिलकर इसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर सकते? हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन स्पिरिट वुल्फ के वाइल्ड नेचर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अगर इसे गुस्सा आ जाए तो वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो फिर? आई डोंट नो। बैटल्स में तो स्पिरिट वुल्फ का पागलपन काफी यूजफुल होता है, लेकिन यहाँ के हालात अलग हैं। मुझे लगता है हमें इसे कंट्रोल करने के बारे में सोचने की बजाय स्टूडेंट्स को इससे बचाने के बारे में सोचना चाहिए। कौशल की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर तारा मैडम भी घबरा गई थीं। इधर स्प्रिट वुल्फ की लाल भयानक आंखें शौविक पर ही टिकी हुई थीं, जिसने उसे इतना दर्द दिया था। अगले ही पल स्प्रिट वुल्फ शौविक की तरफ गुर्राया और ये देखकर वहां खड़े हुए सारे स्टूडेंट्स के हाथ पैर डर के मारे कांप गए। शौविक, शौविक भागो! लेकिन शौविक बिना हिले डुले किसी पत्थर की तरह अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। वो स्प्रिट वुल्फ अब उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा डेंजरस लग रहा था। ओए, ओए बंदर! इधर शौविक की बात सुनकर शिवा ने तुरंत ही अपने विंड एलिमेंट के स्टार पाथ को एक किया। वो जानता था अगर उसने इस वक्त शौविक की मदद नहीं की तो शौविक का मारा जाना तय है। अगले ही पल स्प्रिट वुल्फ गुस्से में गुर्राया। उसने जोर से अपने पैर को जमीन पर पटका और बड़ी तेजी से शौविक की तरफ कूद पड़ा। लेकिन इससे पहले वो शौविक तक पहुंचता, शिवा उसकी हेल्प करने के इरादे से बीच में कूद गया। शौविक, हग मी टाइटली! शौविक कुछ समझ पाता, इतने में ही शिवा ने उसे झट से पकड़ लिया। अब तक शिवा का विंड ट्रेल स्पीड टनल बन चुका था। स्प्रिट वुल्फ अब आगे बढ़कर शौविक को अपने मुंह में दबोचता, इससे पहले ही शिवा शौविक को लेकर उसके जबड़ों के बीच से उड़ गया और अगले ही पल वो गुफा की तरफ भागने लगे। इधर स्प्रिट वुल्फ का वार खाली चले जाने के चलते वो और ज्यादा अग्रेसिव हो गया था। वो बड़ी ही तेजी से उनके पीछे भागने लगा। हमें जल्दी से भागना होगा। शिवा कांपते हुए शौविक को लेकर गुफा की तरफ भागा। गुफा के भीतर बहुत ही कम स्टूडेंट्स थे जो कि स्प्रिट वुल्फ के डर की वजह से लगभग बेहोश हो चुके थे। शिवा, शौविक और बाकी स्टूडेंट्स बड़ी मुश्किल से गुफा के अंदर आगे चढ़ पाए थे। उन्हें लगा कि वो बच जाएंगे, लेकिन तभी उनको पता चला वो स्प्रिट वुल्फ उनके पीछे आ चुका है। ओह गॉड, अब क्या करें? शिवा उस स्प्रिट वुल्फ से बचने के बारे में सोच पाता कि तभी एक स्टूडेंट पर उस वुल्फ ने अटैक कर दिया। आई, 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 वो खून से लथपथ होकर वहीं पर गिर गया। भागो, जल्दी भागो, जल्दी करो, निकलो यहां से। शौविक ने पीछे मुड़कर देखा तो वो समझ गया कि स्प्रिट वुल्फ की स्पीड शिवा की विंड ट्रेल की स्पीड से ज्यादा है। ऐसे में उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उससे बचें तो बचें कैसे और कहां भागें। मैं इससे तेज भागने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम बच पाएंगे। ओह गॉड! शिवा के माथे से पसीना टपक रहा था। वो अपने कंसंट्रेशन को थोड़ा भी बदलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उस राक्षसी भेड़िए के आगे उसकी सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। इधर उसे यूं परेशान देखकर शौविक ने खुद ही मोर्चा संभालने के बारे में सोचा। तुम मुझे यहां सामने छोड़कर भाग जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। शौविक के चेहरे पर डर की बजाय कॉन्फिडेंस झलक रहा था, लेकिन शिवा जानता था कि उस स्प्रिट वुल्फ से दोबारा पंगा लेना शौविक के लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। शिवा शौविक की मदद करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे दोनों उसका सामना कैसे करेंगे। उसने देखा स्प्रिट वुल्फ अब उन लोगों के और करीब आता चला जा रहा है। शिवा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वे लोग उसके अटैक से बच जाएं, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें अब नाकाम हो चुकी थीं। अगले ही पल स्प्रिट वुल्फ ने उनका रास्ता रोक लिया। अब वे किसी भी तरफ भागने की स्थिति में नहीं थे।
ओह शिट, हम स्पिरिट वुल्फ को धोखा देने के इरादे से इस तरफ भागे, लेकिन हुआ क्या, ये कमीना तो इस तरफ भी आ गया। ये अब हमें निपटाने के इरादे से हमारे पीछे पड़ चुका है। शिवा मायूस था। शौविक की पीठ पत्थर की दीवार की तरफ झुक रही थी, क्योंकि वो स्पिरिट वुल्फ की ओर देखे जा रहा था, जो कि अब उनके और करीब आ रहा था। जस्ट शट अप। मेरे होते हुए तुम्हें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं इसको तो। शौविक समझ चुका था कि स्पिरिट वुल्फ के आगे भागने से अब कुछ नहीं होने वाला। उसे उसका सामना करना ही होगा। अगले ही पल वो उस स्पिरिट वुल्फ से लड़ने के इरादे से उसके सामने आ गया, जिससे कि वो और ज्यादा गुस्से से भर गया। उसने गुस्से में दहाड़ मारते हुए जोर से अपने पैर को जैसे ही जमीन पर पटका, अगले ही पल चारों तरफ धूल का गुब्बार फैल गया। शौविक और शिवा को समझ पाते इतने में ही गोली की रफ्तार से उन दोनों की तरफ पत्थर आने लगे। शिवा ने शौविक को बचाने के इरादे से उठाया ही था कि तभी एक के बाद एक पत्थर आकर उन दोनों से टकराने लगे। पत्थरों की स्पीड इतनी तेज थी कि वो दोनों बच ही नहीं सके। वे औंधे मुंह जमीन पर जा गिरे। एक पत्थर जैसे ही शौविक के सर पर लगा, उसके सर से खून बहने लगा, लेकिन उसने जैसे ही शिवा की तरफ देखा तो उसका तो उससे भी बुरा हाल हो गया था। शिवा को ऐसे खून से लथपथ देखकर शौविक के गुस्से की सीमा ना रही। कमीने, अगर इस बंदर को कुछ हो गया तो मैं पीट पीट कर तुम्हारा भरता बना दूंगा। शौविक गुस्से में झट से खड़ा हो गया। वो अब आर या पार की लड़ाई पर आना चाहता था। इधर वो स्पिरिट वुल्फ शौविक पर अटैक करने के बाद कुछ पल के लिए रुक गया। शौविक ने उस वक्त का फायदा उठाकर उसे हराने का प्लान बनाने के बारे में सोचा। स्पिरिट वुल्फ अपनी एनर्जी रिचार्ज कर रहा था। उसे कुछ समझ आता इतने में ही शौविक ने अपनी आंखें बंद की। जब उसने अपनी आंखें खोली तो शौविक की आंखों की पुतलियों में बैंगनी रंग की बिजली की चमक दिखाई देने लगी थी। कुछ ही पल में उसकी बॉडी के चारों तरफ स्टार पाथ बन गया था। शौविक ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उस स्पिरिट वुल्फ की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाया, लाइटनिंग स्ट्राइक पाइथन। उसके कहते ही चारों तरफ जोर की बिजली कौंध गई। एक पल के लिए तो आसपास का इलाका ही दहल सा गया। अब वो बिजली किसी बड़े अजगर के जैसे चारों तरफ उसकी बॉडी के चक्कर काट रही थी। शौविक ने अपना हाथ सामने की तरफ किया तो बिजली अब उसकी उंगलियों के बीच में चमकने लगी। ये किसका इंतजार कर रहे हो? गो! शौविक का ऑर्डर मिलने के बाद लाइटनिंग पाइथन बड़ी तेजी से किसी भूखे शेर की तरह उस स्पिरिट वुल्फ की तरफ दौड़ पड़ा। इधर वो स्पिरिट वुल्फ शौविक के वार से बच पाता इससे पहले ही लाइटनिंग पाइथन उसके शरीर से जा टकराया, जिससे कि वो भेड़िया दर्द के मारे छटपटाने लगा। वो शौविक पर वार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ा ही था। इतने में ही उस डेंजरस लाइटनिंग पाइथन ने उसकी बॉडी की चमड़ी को जलाना शुरू कर दिया। इधर ये सब देखकर शौविक का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। यस, अब आएगा तुम्हें मजा। शौविक की भयानक आंखें अब उस स्पिरिट वुल्फ पर ही टिकी हुई थीं। उसके लाइटनिंग पाइथन की पावर इतनी खतरनाक होगी उसने खुद भी नहीं सोचा था। देखते ही देखते उसके लाइटनिंग पाइथन ने उस स्पिरिट वुल्फ के फर को जलाना शुरू कर दिया। उसकी चमड़ी से अब खून टपकने लगा था। स्पिरिट वुल्फ भयानक दर्द में था। लाइटनिंग स्ट्राइक के हमले के कारण वो शौविक की तरफ हमला करने के लिए बढ़ नहीं पा रहा था, पर फिर भी उसकी लाल आंखें पूरी तरह से शौविक पर ही टिकी हुई थीं। उसका इरादा अभी भी शौविक की जान लेने का था। मुझे अब इसे दोबारा मुझ पर वार करने का मौका नहीं देना चाहिए। शौविक अब उसे एक भी पल चैन की सांस लेने का मौका नहीं देना चाहता था। उसने स्पिरिट वुल्फ को अपने गुस्से से भरी निगाहों से घूरा और अगला वार करने के लिए तैयार हो गया। फायर बर्स्ट, बर्निंग बोन्स, रेडी हो जाओ। शौविक के ऑर्डर देते ही इस बार फायर एलिमेंट स्टार्स ने एक बार फिर से स्टार पाथ बना लिया, जिससे शौविक की आंखों की पुतलियां बैंगनी रंग से लाल रंग में बदल गईं। शौविक ने एक पल के लिए उस स्पिरिट वुल्फ को देखा जो अब भी गुस्से में छटपटा रहा था। उसकी लाल भयानक आंखें अब भी शौविक पर टिकी हुई थीं, लेकिन शौविक को अब उससे डर नहीं लग रहा था। वो अब उसे खत्म करने के इरादे से ही मैदान में उतरा था।
अब तुम्हारा खेल खत्म करके रहूंगा मैं। ये! अगले ही पल शौविक ने अपने हाथ को ऊपर किया, जिससे उसके हाथ में आग का गोला चमकने लगा। वो आग का गोला इतना चमकदार था कि पूरी गुफा रोशनी से भर गई। एक पल के लिए तो ये सब देखकर उस स्प्रिट वुल्फ की आंखें भी चौंधिया गईं। इट्स माई ऑर्डर टू यू, फायर बर्स्ट, बर्निंग बोन्स। उस भेड़िए को खत्म कर दोगे। शौविक ने दांतों को पीसते हुए उस आग के गोले को भेड़िए की तरफ फेंका और फिर अगले ही पल वो आग का गोला बिजली की रफ्तार से उस स्प्रिट वुल्फ की तरफ बढ़ा। स्प्रिट वुल्फ ये सब देखकर एक जगह जम सा गया। कुछ ही पलों में वो आग का गोला भयानक मैजिकल बर्स्ट और फायर कास्टर के जैसा दिखने लगा, जिसे देखकर वो स्प्रिट वुल्फ दंग रह गया। लेकिन वो आग का गोला सीधे स्प्रिट वुल्फ से जाकर टकराने की बजाय गुफा की छत की तरफ जाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे शौविक का फायर बर्स्ट अपना टारगेट चूक गया है। स्प्रिट वुल्फ की आंखें अब खुशी के मारे चमक उठीं। वो गुस्से में जोर से गुर्राया। उसने शौविक को खा जाने वाली निगाहों से देखा और अपने पैरों को जमीन पर पटकते हुए शौविक की तरफ दौड़ा, लेकिन शौविक के चेहरे पर डर की बजाय स्माइल थी। उसने नजर उठाकर गुफा की छत की ओर देखा। वो आग का गोला अब बेहद भयानक रूप ले चुका था। अचानक से जोर का धमाका हुआ। अब आएगा मजा। अचानक हुए जोर के धमाके से समूची गुफा हिल गई। विस्फोट के बाद आग की लपटें हवा में एक गिरते हुए तारे की तरह लग रही थीं, जो सीधे जाकर गुफा में मौजूद स्टेलेक्टाइट की जड़ से जा टकराईं। पलक झपकते ही उन आग की भयानक लपटों ने स्टेलेक्टाइट की जड़ को पिघला दिया। इधर वो स्प्रिट वुल्फ अटैक करने के लिए शौविक की तरफ कूदा। बाय बाय मिस्टर स्पिरिट वुल्फ, अब तो यमराज तुम्हें लेने आ ही गए समझो। शौविक ने ऊपर की तरफ देखा। वो वुल्फ शौविक पर वार करता, इतने में ही वो बड़ा सा स्टेलेक्टाइट टूटकर सीधे उस वुल्फ के ऊपर जा गिरा। वो स्टेलेक्टाइट पत्थर बहुत बड़ा था। जब वो स्प्रिट वुल्फ पर गिरा तो ऐसा लगा जैसे किसी बड़ी सी पत्थर की तलवार से स्प्रिट वुल्फ की बॉडी पर वार हुआ हो। अगले ही पल वो स्टेलेक्टाइट उस स्प्रिट वुल्फ के पेट को पार करते हुए जमीन में धंस गया। मैं जानता था कि लाइटनिंग स्ट्राइक तुम्हारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकती थी और बर्निंग बोन्स वो भी तुम्हें मार नहीं सकती थी। इसलिए मैंने तुम्हें खत्म करने के लिए यह तरीका अपनाया। माय डियर स्पिरिट वुल्फ। शौविक ने एक पल के लिए उस अधमरे स्प्रिट वुल्फ की तरफ देखा, जिसके पेट से खून तेजी से बह रहा था। उसके पीछे कुछ टूटी हुई स्टेलेक्टाइट चट्टानें लुढ़क रही थीं, जिसके कारण वहां से निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। स्प्रिट वुल्फ किसी पत्थर की मूर्ति की तरह उसके सामने पड़ा हुआ था। अब आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी मौत आगोश में ले रही थी। उसकी लाल भयानक आंखें अब धीरे धीरे हरे रंग की होने लगी थीं। उसने आखिरी बार शौविक की ओर यूं देखा मानो उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि आखिर इतना छोटा जादूगर भला उसे कैसे हरा सकता है। शौविक थक चुका था। वो धम से अपने घुटनों के बल गिर गया। इधर बाहर कई इंजर्ड स्टूडेंट्स पड़े हुए थे। उन्हें अचानक से तेज हवा का झोंका महसूस हुआ, जिससे चौंक कर वो ऊपर की तरफ देखने लगे। उन्हें आसमान से एक आदमी नीचे उतरते हुए नजर आया। किसी को ऐसे आसमान से नीचे उतरते हुए देखकर सभी स्टूडेंट्स घबरा गए थे, लेकिन अगले ही पल वो उसको पहचान गए थे कि वो है कौन। विंड विंग्स? ये तो विंड विंग्स हैं। रियान को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वो आखिरकार होश में आ ही गया। उसने अपना सर उठाया और सरप्राइज होकर अपने सामने खड़े उस मूंछों वाले आदमी को देखा। ये तो चीफ मिलिट्री इंस्ट्रक्टर हैं, कौशल सिंह। ये सच में यहाँ हैं या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ? सभी स्टूडेंट्स इस वक्त गहरे सदमे में लग रहे थे। वे लोग ये तो जानते थे कि चीफ मिलिट्री इंस्ट्रक्टर कौशल सर एक बहुत ही शक्तिशाली जादूगर थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक हाई रैंक वाले जादूगर होंगे जो विंड विंग्स को भी कंट्रोल कर सकते होंगे। विंड विंग्स? विंड विंग्स जादू की एक ऐसी कला थी
जिसमें कोई व्यक्ति एंजल की तरह पंखों की मदद से उड़ सकता था। कौशल ने स्टूडेंट्स के ग्रुप को देखा। वे सभी इस वक्त सेफ नजर आ रहे थे। उसके बाद उसने उस गुफा की तरफ देखा जहां से तेज आवाजें आ रही थीं। आई होप कि बर्निंग बोन्स का इस्तेमाल करने वाला वो स्टूडेंट अभी भी जिंदा होगा। कौशल सर और इंतजार नहीं कर पाए। उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया और तेजी से उस आवाज की दिशा की तरफ निकल गए। गुफा के तल तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी लंबे रास्ते से गुजरना पड़ा। आगे बढ़ते हुए कौशल सर ने जगह जगह बिखरे हुए पत्थरों को उठाकर किनारे पर पटक दिया ताकि उन्हें अंदर जाने का रास्ता मिल सके। फायर बर्स्ट रप्चर। अंधेरी गुफा में उड़ते हुए कौशल सर ने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली और मुट्ठी के खोलते ही उस हथेली पर एक आग का गोला दिखाई दिया। अगले ही पल उन्होंने उस आग के गोले को गुफा के बीच हवा में जोर से फेंक दिया, जिससे एक जोर का धमाका हुआ और आगे का रास्ता साफ हो गया। जब वो उड़ते हुए आगे पहुंचे तो उन्होंने सामने का जो नजारा देखा उससे वो दंग रह गए। उन्होंने जो देखा उसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इधर दूसरी तरफ विक्रांत परेशान होकर इधर उधर टहल रहा था। उसके पास में तारा मैडम और बाकी के लोग भी थे। वो यही सोच रहा था कि कौशल सर स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए वक्त पर वहां पहुंच भी गए होंगे या नहीं। वो नहीं चाहता था कि वहां किसी भी तरह की कोई अनहोनी हो जाए। ये जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब भी सब सही हो जाए। विक्रांत के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो जानता था अगर इस बार प्रैक्टिकल के दौरान किसी स्टूडेंट की मौत हुई तो पूरी तरह से वही जिम्मेदार होगा। पूरा देश इन मैजिक स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा महत्व देता था। बड़े से बड़े ऑफिसर्स भी इन स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करते थे। इस दौरान वहां बैठी तारा मैडम भी घबराहट और बेचैनी से अपने होंठ चबा रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, आखिर वो स्पिरिट वुल्फ कंट्रोल कैसे हो सकता है? अब हम लोग इन स्टूडेंट के फैमिली मेंबर्स को क्या जवाब देंगे? तारा मैडम को वो दिन अच्छे से याद था जब उन्होंने शौविक से कहा था कि वो उसके स्टारडस्ट मैजिक टूल को ठीक करने के लिए स्पिरिट एनिमल की लाश से उसका सोल एलिमेंट निकालने में उसकी मदद करेगी। लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि अचानक से इतना सब कुछ बदल जाएगा। वो इसी बात को लेकर दुखी थी। विक्रांत, आप बोल क्यों नहीं रहे? क्या आप नहीं बताना चाहेंगे कि ये सब अचानक हुआ कैसे? सरेंडर किया गया जानवर बिना किसी कारण के पागल कैसे हो सकता है? माना कि बर्निंग बोन्स टेक्निक उस स्पिरिट वुल्फ के लिए बहुत पेनफुल थी, फिर भी आप उस पर से अपना कंट्रोल कैसे खो सकते हैं? तारा मैडम के पूछने पर भी विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अब इस बात का बुरा लग रहा था कि उसकी काबिलियत पर सवाल उठने लगे थे। सच कहूं तो मैम, मुझे नहीं पता। यूजुअली अगर उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाए तो भी वो मेरी परमिशन के बिना स्टूडेंट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। ये सब अचानक से हुआ था। मैं सचमुच नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ। विक्रांत डर से कांप रहा था। विक्रांत ने कभी नहीं सोचा था कि वहां ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो बर्निंग बोन्स का इस्तेमाल कर सकने में एबल होंगे। यही नहीं, उसने ये भी नहीं सोचा था कि वो स्टूडेंट्स उसके बुलाए गए जानवर को इस तरह से टॉर्चर करेंगे। और उससे भी बढ़कर उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अपने बुलाए गए जानवर पर से नियंत्रण खो देगा। वो यही सब सोच रहा था कि तभी तारा मैडम फिर से उस पर भड़क गईं। अब तुम केवल उनकी जान की सलामती की प्रे ही कर सकते हो ना? लेकिन इतना याद रखना विक्रांत, अगर उन स्टूडेंट को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तारा मैडम ने उससे कहा ही था कि तभी अचानक से विक्रांत को दर्द महसूस हुआ। What happened? मुझे दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरा हार्ट ही निकाल लिया है। आए! विक्रांत अब दर्द के मारे छटपटाने लगा था। तारा मैडम को समझ पाती कि आखिर विक्रांत को अचानक से क्या हुआ कि तभी तारा मैडम ये सब समझ पाती कि अचानक से विक्रांत को हुआ क्या, तभी विक्रांत धम से नीचे जा गिरा। वो जमीन पर पड़ा हुआ बुरी तरह से छटपटाने लगा था और ये सब देखकर योगराज सर चिढ़ गए। अब क्या हो गया है तुम्हें? ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? वो मेरा स्पिरिट वुल्फ। अचानक विक्रम को ऐसा लगा मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। वो जमीन पर घुटनों के बल झुक गया
और उस गुफा की तरफ देख रहा था जिसमें कुछ देर पहले स्प्रिट वुल्फ शॉविक का पीछा करते हुए गया था। What happened? तुम ढंग से बात क्यों नहीं कर रहे हो कुछ? तारा मैडम ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली थीं। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर विक्रांत को हुआ क्या है। मेरा स्पिरिट वुल्फ वो मर गया। What? ये क्या बक रहे हो तुम? विक्रांत की बात सुनकर वहां मौजूद तारा मैडम, योगराज, प्रिया और बाकी सब हैरान रह गए थे। उन्हें यकीन नहीं हुआ था कि स्प्रिट वुल्फ मारा जा चुका है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कौशल सर तो अभी अभी यहाँ से उड़कर गए हैं। इतनी जल्दी वो वहाँ कैसे पहुँच गए? ऐसे में कौशल सर उसको इतना जल्दी कैसे मार सकते हैं? लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये कि कैसे और किन हालातों में वो स्पिरिट वुल्फ मारा जा सकता है और कौन उसे मार सकता है। विक्रांत, कहीं तुम्हें सच में कोई वहम तो नहीं हुआ है ना? योगराज सर, जब किसी समन्नर के बुलाए हुए जानवर की मौत होती है तो समन्नर की खुद की आत्मा को भी चोट पहुंचती है। इस वक्त विक्रांत की ऐसी हालत देखकर मुझे भी यही लगता है कि वाकई वो स्पिरिट वुल्फ मर चुका है। तारा मैडम की बात सुनकर सबने विक्रांत की तरफ गौर से देखा। वो काफी कमजोर लग रहा था। उसकी हालत देखकर सबको ये समझ आ गया था कि उसका बुलाया हुआ बीस्ट अब मारा जा चुका है। तभी अचानक से प्रिया के मन में एक सवाल आया। लेकिन वो स्पिरिट वुल्फ तो गुफा के अंदर गया था ना, वो भी शॉविक का पीछा करते हुए, तो क्या वो भी? प्रिया बोलते बोलते अचानक से रुक गई। हाँ, वो शॉविक का ही पीछा कर रहा था, लेकिन अचानक से वो मर कैसे गया पता नहीं। शॉविक ठीक है या नहीं? प्रिया के साथ साथ तारा मैडम के चेहरे पर भी शॉविक के लिए फिक्र नजर आ रही थी। वहीं बाकी लोग भी टेंशन में आ गए थे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि स्पिरिट वुल्फ किसी पत्थर या चट्टान से टकरा गया हो और गुफा के अंदर अंधेरा होने के कारण अंदर ही कहीं फंसकर मर गया हो। योगराज ने अंदाजा लगाया तो विक्रांत ने गुस्से में उसकी तरफ चेहरा घुमाया। आर यू मैड? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? वो स्पिरिट वुल्फ है, कोई बेवकूफ जानवर नहीं जो खुद से अपना सर पत्थर से टकराकर मर जाएगा। खबरदार जो किसी ने मेरे स्पिरिट वुल्फ के बारे में ऐसी कोई उल्टी सीधी बात की तो। उसकी बात पर योगराज भी गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन इससे पहले की लड़ाई शुरू होती तारा मैडम ने आकर बीच बचाव कर दिया। रुको तुम लोग, आपस में चीखने चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है। चलो वहीं चलकर देखते हैं कि हुआ क्या है, तभी जाकर सच पता चलेगा। हाँ चलो, जल्दी ही एक्स्ट्रा फोर्सेस भी आ जाएंगी और वो सभी स्टूडेंट्स को निकाल कर ले जाएंगी। सब चलने को तैयार थे। वहीं विक्रांत अभी भी कुछ सोच रहा था। मेरा स्पिरिट वुल्फ इतना बेवकूफ नहीं है जो चट्टान से टकरा कर मर जाए। उसके पास नाइट विजन पावर थी, उसकी बॉडी काफी स्ट्रांग थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ऐसे ही किसी पत्थर से टकराए और मर जाए। अगर वे सारे 40 स्टूडेंट्स भी एक साथ मिलकर अपना सारा मैजिक उसके ऊपर इस्तेमाल करते, तब भी वो लोग उस स्पिरिट वुल्फ को मार नहीं सकते थे। तो फिर ऐसा कैसे हो गया? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। उसे अभी भी स्पिरिट वुल्फ के मरने पर यकीन नहीं हो रहा था। इधर उसकी ही तरह चीफ इंस्ट्रक्टर कौशल भी हैरान परेशान था। उसे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। शॉविक उसके सामने जिंदा खड़ा था। हालांकि उसकी बॉडी पर जगह जगह बन चुके घावों से अब खून रिस कर गिर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो स्पिरिट वुल्फ जिसे कंट्रोल करने के लिए कौशल सर वहां पर आए थे, इस वक्त नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था। मतलब सच में ये स्पिरिट वुल्फ मर चुका है? वो हल्के से बड़बड़ाए। उस स्पिरिट वुल्फ का फाइटिंग टेक्निक किसी भी तरह से असली जादुई जानवर से कम नहीं था। कौशल के इसे लाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण स्टूडेंट्स को नकली जादुई जानवर के साथ असली लड़ाई का एक्सपीरियंस देने का था। वो जानता था कि इस काम को उसके सिवाय कोई और नहीं कर सकता था। इवन हंटर्स का एक पावरफुल ग्रुप भी एक जादुई जानवर से हार जाता, तो फिर इन स्टूडेंट्स की तो कोई मजाल ही नहीं थी। कौशल के यहाँ आने की वजह भी यही थी कि स्पिरिट वुल्फ से निपटने में स्टूडेंट्स को कम से कम नुकसान हो और सभी स्टूडेंट्स सेफ रहें। पर यहाँ का सीन देखकर तो वो शॉक्ड ही हो गए थे। स्पिरिट वुल्फ मर गया है। भले ही इस पर स्टैलेक्टाइट से हमला किया गया है, लेकिन ये संयोग नहीं हो सकता।
स्टैलेक्टाइट अपने आप गिरकर एक पागल स्पिरिट वुल्फ से टकराए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। स्पिरिट वुल्फ काफी तेज और अलर्ट होता है। ये स्टैलेक्टाइट गिरने से पहले ही उसे चकमा दे सकता था, तो फिर वो भागा क्यों नहीं? कौशल सर सोच भी नहीं पा रहे थे कि आखिर ये अनहोनी हुई तो हुई कैसे। काफी देर तक उस मरे हुए स्पिरिट वुल्फ को देखते रहने के बाद आखिरकार उन्होंने बड़ी मुश्किल से शौविक की तरफ देखा। ये तुमने किया है? इसे तुमने मारा? कौशल ने देखा कि शौविक दिखने में कुछ खास नहीं था। हालांकि उसके छोटे बाल और चेहरा अच्छा था। कुल मिलाकर कहा जाए तो वो काफी सुंदर था, लेकिन उसकी बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं लग रही थी। उसके शरीर और चेहरे से पता चल रहा था कि वो बुरी तरह से थक चुका था। वहीं उसने अपने हाथों से खून से लथपथ एक दूसरे दुबले पतले और कमजोर लड़के को पकड़ा हुआ था। शायद वो उसे गुफा से बाहर लाने की सोच रहा था। तभी कौशल सर उसके सामने आ गए। बोलो, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या इस स्पिरिट वुल्फ को तुमने ही मारा है? कौशल ने फिर से अपनी बात पर जोर दिया, लेकिन शौविक को देखकर लग तो नहीं रहा था कि वो उसके सवाल का ठीक से जवाब देगा। उल्टा उसकी आंखें तो कौशल को पंखों के साथ देखकर और ज्यादा चमक गई थीं। वो मन ही मन फुसफुसाया, ये मैं क्या देख पा रहा हूं? विंड विंग्स मींस चीफ ट्रेनर के पास तो पंख है। शौविक को पता था कि ये विंड विंग्स थे। हालांकि उसने कभी सोचा नहीं था कि सच में विंड विंग्स को देखकर उसका दिल इस तरह से उछल पड़ेगा। हवा के बीच में मंडराती कौशल सर की छाया और उनकी पीठ के पीछे विंड विंग्स, इस वक्त वो किसी एंजल की तरह लग रहे थे। ये विंग्स तो बहुत खूबसूरत हैं। वो बड़बड़ाया। तभी कौशल ने दोबारा पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? कौशल सर को अभी भी सच्चाई पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वहां मौजूद सभी सबूतों को ध्यान से देखने के बाद उनको लगा कि इस स्टूडेंट ने स्टैलेक्टाइट को तोड़ने के लिए फायर बर्स्ट का इस्तेमाल किया होगा और फिर इसे नीचे गिरा दिया होगा, जिसकी वजह से स्पिरिट वुल्फ मारा गया। पर अभी भी उनके दिल में बहुत सारे सवाल थे। स्टूडेंट का दिमाग किस हद तक शांत रहा होगा जो इसने स्पिरिट वुल्फ को गुफा में फंसाया और स्टैलेक्टाइट को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, लेकिन इसने स्पिरिट वुल्फ को इतनी देर तक अपनी जगह पर रोक कर कैसे रखा जिससे कि स्टैलेक्टाइट पत्थर उसके शरीर के आर पार हो जाए। इन शॉर्ट, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि हाई स्कूल के एक स्टूडेंट ने जादुई जानवर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक स्पिरिट वुल्फ को मार दिया था। जहां कौशल सर यही सब सोच रहे थे, वहीं शौविक की नजर किसी और चीज पर ही टिकी हुई थी। चीफ ट्रेनर, मुझे ब्लू ब्रेसलेट मिल गया है। इसका मतलब यह है कि मैंने टारगेट पूरा कर लिया है। अगर ऐसा है तो मेरा मैजिक इक्विपमेंट कहाँ है? उसकी बात पर कौशल को तुरंत पिछली बातें याद आ गईं और अचानक उसको कुछ एहसास हुआ। हे भगवान, मैजिक इक्विपमेंट! उन्हें लगा ही नहीं था कि कोई स्टूडेंट इस टास्क को पूरा कर सकेगा, इसीलिए उन्होंने कोई भी मैजिक इक्विपमेंट तैयार ही नहीं किया था। इस टारगेट को पूरा करना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए ब्लू ब्रेसलेट को केवल एक शो पीस की तरह ही वहां पर रखा गया था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि ये स्टूडेंट सच में स्पिरिट वुल्फ को ही खत्म कर देगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का इंसान था या फिर कोई राक्षस। और अगर ये कोई राक्षस था तो ये किस तरह का राक्षस था? उसने शौविक की ओर ध्यान से देखा और मन ही मन सोचा, इस स्पिरिट वुल्फ का इंस्ट्रक्टर भी सिर्फ इसको कंट्रोल कर सकता था, इसका सामना तो वो भी नहीं कर सकता था। तो फिर इसे एक स्टूडेंट ने कैसे मार डाला? क्या ये सब इसने सिर्फ एक मैजिकल इक्विपमेंट के लिए किया है? यकीन नहीं होता। और मैजिकल इक्विपमेंट तो बेहद कीमती होता है, उसे ऐसे ही किसी को भी कैसे दिया जा सकता है? कौशल सर उस मैजिकल इक्विपमेंट को शौविक को नहीं देना चाहते थे, लेकिन शौविक ने टारगेट पूरा कर लिया था तो उसे ये देना ही था। हालांकि जैसे ही शौविक ने मैजिकल इक्विपमेंट मांगने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो कौशल सर का चेहरा अचानक से बिगड़ गया। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी ये जगह इन सब बातों के लिए नहीं है। हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से सेफली बाहर निकलना होगा। काफी सारे लोग भी यहाँ फंसे हुए हैं, उन्हें बचाना ज्यादा जरूरी है। आओ। कौशल सर ने अजीब से ढंग से जवाब दिया और उड़ने के लिए तैयार हो गए। ओह हाँ, आप सही कह रहे हैं। वैसे मुझे याद है, आपने कहा था कि जीत का इनाम एक डिफेंसिव मैजिक इक्विपमेंट है। क्या सच में वो इतना कीमती है? शौविक ने फिर से अपनी बात पर जोर दिया।
हालांकि कौशल सर ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। वो उड़ने ही वाले थे कि तभी उन्हें वहां पर कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। शौविक और कौशल सर वहां से जाने ही वाले थे कि अचानक से उन्हें एक छाया सी नजर आई, जो आहिस्ता आहिस्ता एक बेहद सुंदर सी लेडी के रूप में नजर आने लगी, जिसे देखकर शौविक तुरंत पहचान गया। तारा मैडम? वो अब उनका ओवल शेप वाला खूबसूरत चेहरा, विलो की पत्तियों जैसी भवें और लोमड़ी की तरह चमकती आंखें साफ देख पा रहा था। तुम ठीक हो? तारा मैडम मुस्कुराई। उसने तुरंत सर हिला दिया। या, आई एम ओके। अचानक ही उन्होंने नजरें घुमाई तो देखा कि स्प्रिट वुल्फ किसी स्टैच्यू के जैसे पड़ा हुआ था। ये तारा मैडम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम्हारा स्टूडेंट सच में बहुत खतरनाक है। इस स्पिरिट वुल्फ को इसी ने खत्म किया है। कौशल ने उनको बताया तो वो शॉक्ड रह गईं। उनका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें शौविक को घूर रही थीं। उनका रिएक्शन देखकर शौविक को बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ। वो बात को टाल देना चाहता था। हमें लोगों को बचाना है, चलिए पहले उन्हें बचाते हैं। इधर पहाड़ी दर्रे के पास खड़े रेयान, जतिन, मिमोह, सुजीत और रिया काफी बेहतर फील कर रहे थे। बाकी स्टूडेंट्स को भी धीरे धीरे होश आ रहा था। वे सभी पॉन्ड के पास में रेफ्यूजीज की तरह इकट्ठा हो रहे थे। उनका शरीर अभी भी कांप रहा था। कुछ ही देर में कौशल, तारा मैडम और शौविक को अपने साथ लेकर गुफा से बाहर आ गया। जैसे ही उन लोगों ने देखा कि शौविक जिंदा है, उनके चेहरे का रिएक्शन ऐसा हो गया जैसे उन्होंने अपने सामने कोई भूत देख लिया हो। शौविक? जतिन फुसफुसाया। उन सब ने खुद देखा था कि शौविक और शिवा स्पिरिट वुल्फ को अंदर लेकर गए थे। ऐसे में उसका जिंदा बचना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अब उसे यूं देखकर उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। शौविक, तुम लोग सच में जिंदा हो? रिया ने शौविक को घूर कर देखा। शौविक और रिया को जिंदा देखकर खुशी में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। यहां तक कि क्लास मॉनिटर मीनू की आंखें भी उन दोनों को सही सलामत देखकर भर आई थीं। वो सब जानते थे कि उन्होंने उसके लिए क्या किया था। थैंक यू शौविक। अगर शिवा और तुम उस स्पिरिट वुल्फ को गुफा के अंदर लेकर ना गए होते तो न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा देते। रिया ने शौविक का शुक्रिया अदा किया और इस दौरान कुछ लड़के शौविक के जिंदा वापस आने और स्पिरिट वुल्फ को हरा देने की खुशी मनाने लगे। उन्होंने हमेशा सोचा था कि जादू से वो कुछ भी कर सकते हैं। इस बात पर स्कूल में उनको घमंड भी था। लेकिन आखिर में जब उन्होंने सच में एक जादुई जानवर का सामना किया तो फिर वो कुछ नहीं कर पाए। खैर, अब वो सभी सेफ थे। ओके, बट ये लोग उस वुल्फ से बचे कैसे? और वो एक आंख वाला भेड़िया अब कहाँ है? ये भी कोई पूछने की बात है? उस भेड़िए को पक्का चीफ इंस्ट्रक्टर ने मार दिया होगा। कौशल सर बिल्कुल सही समय पर आए थे। अगर उन्हें एक सेकंड की भी देरी होती तो वो इन्हें खा चुका होता। वरुण की बात पर मिमोह ने जवाब दिया। उसकी बात पर कौशल ने घूर कर उसको देखा और फिर सर हिला दिया। उनके लिए ये काफी फनी था। दोनों स्टूडेंट्स थे, लेकिन फिर भी उनमें कितना ज्यादा डिफरेंस था। जब सभी लोग ठीक हैं और कोई खतरा भी नहीं है तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। कौशल ने तेज आवाज में कहा ताकि बाकी सभी उसकी बात सुन सकें। सभी दर्रे के पास ही बैठे हुए थे। टीचर्स जहां स्टूडेंट्स के घाव भरने में उनकी मदद कर रहे थे, वहीं स्टूडेंट्स भी एक दूसरे की चोटों को साफ कर रहे थे। कौशल की आवाज सुनकर वो सभी उसकी तरफ देखने लगे। हाँ, तो आप लोगों के इस टास्क को पूरा करने के दौरान हम लगातार आप लोगों पर नजर बनाए हुए थे। अब इसमें जिन लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हम उन्हें ग्रेड देंगे। उन स्टूडेंट्स में से हैं शिवा, मीनू, रेयान और जतिन। कौशल लगातार नाम अनाउंस करता जा रहा था, जिससे स्टूडेंट्स के बीच शोर होने लगा। वहीं टीचर्स उनको शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। उनमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिन्हें अच्छा परफॉर्म ना करने की वजह से अब बहुत ही बुरा लग रहा था कि काश उन्होंने थोड़ी और हिम्मत दिखाई होती। वहीं रेयान कौशल की बात सुनकर थोड़ा गुस्से में लग रहा था। लेकिन सर, एक बात मुझे जाननी है। क्या? यही कि जब आप हमें देख रहे थे
तो फिर जब वो जादुई जानवर हमारे सामने दिखाई दिया था तब आप लोग क्यों नहीं आए? आप तब कहाँ गए थे जब हम मरने वाले थे? रियान ने हल्की नाराजगी से पूछा। ये बात सच थी कि उस जादुई जानवर ने उसको लगभग मार ही डाला था। अगर वो स्पिरिट वुल्फ तुम लोगों को मारना चाहता तो कब का मार चुका होता, और खासकर तुम्हें। कौशल ने घूर कर देखते हुए कहा। उसकी बात पर रियान ने अपनी अपनी भवें सिकोड़ ली। उसे वो सीन फिर से याद आने लगा। अगर उस स्पिरिट वुल्फ ने सच में उसे अपने पैर से कुचल दिया होता तो वहीं पर वो ढेर हो जाता। एक मिनट सर, आपका मतलब क्या है? वो मैजिकल बीस्ट एक स्पिरिट वुल्फ था? हाँ, ये सही है। वो कोई एक आंख वाला भेड़िया नहीं था, बल्कि एक स्पिरिट वुल्फ था, ऐसा बीस्ट जिसे बुलाया गया था। कौशल ने बताया तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रुको, मैं सब बताता हूँ। तभी मदन सर आए और बोले, ये प्रैक्टिकल टास्क हमने और इंस्ट्रक्टर्स ने मिलकर अरेंज किया था। यहाँ तक कि वो समन बिस्ट भी इस इंस्ट्रक्टर विक्रांत सिंह का ही था। हम सब चाहते थे कि आप मैजिकल बीस्ट से लड़ना सीखें, लेकिन साथ ही हम आप लोगों को मरने भी नहीं देना चाहते थे। उन्होंने सारी बात सबको अच्छे से समझाई कि कैसे असली जादुई जानवर बहुत ही खतरनाक हो सकता था। उनकी बात पर बहुत से स्टूडेंट्स ने सुकून की सांस ली। उनको समझ आ गया था कि ये प्रैक्टिस ही थी, लेकिन फिर भी ये इतनी रियल लग रही थी कि उनको सच में लगा था कि वो एक्चुअली मारे जाने वाले हैं। उस स्पिरिट वुल्फ के लड़ने का तरीका बहुत ही भयानक था। उनमें से कितनों ने ही अपना जादू यूज किया था, लेकिन उसके सामने सब बेकार था। ओह, वही तो मैं सोच रहा था कि शौविक और शिवा भला कैसे उसके सामने टिक सकते हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो एक बुलाया हुआ बीस्ट था। हाँ। मिमो की इस बात पर जगजीत सर भड़क गए। ऐसा कुछ नहीं है। सच तो ये है कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जो हमने सोचा भी नहीं था। एक्चुअली वो स्पिरिट वुल्फ अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो समनर विक्रांत सिंह की कमांड तक नहीं सुन रहा था। तब हमें लग रहा था कि वो तुम सबको मार डालेगा, लेकिन तभी शौविक और शिवा उसे धोखे से गुफा में लेकर चले गए। इसलिए तुम लोगों की जान सच में इन दोनों ने ही बचाई है। थैंक गॉड, तब तो हम सच में लकी हैं। जगजीत सर की बात सुनकर युविका अपने आप को बोलने से रोक ना सकी। हम सच में तुम्हारी बहादुरी की वजह से बचे हैं भाई। थैंक यू। आज से तुम हमारे बड़े भाई जैसे हो। तभी जतिन और वरुण आगे आ गए। वो आपस में दोस्त होने के साथ साथ काफी घमंडी भी थे। तभी वे शौविक और शिवा को थैंक्स बोल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रियान और मेमो के चेहरे का रंग उतर गया था। उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उनके सबसे बड़े दुश्मन ने ही उनकी जान बचा ली। सर, लेकिन अभी आप इस गुफा पर ध्यान दीजिए। अगर वो स्पिरिट वुल्फ फिर से आ गया तो? तभी मीनू ने उनको याद दिलाया तो तारा मैडम मुस्कुरा दी। डोंट वरी, वो बुलाया गया जानवर पहले ही मर चुका है। और इसे शौविक ने मारा है। कौशल ने अपना सर हिलाते हुए सबको बताया तो सब एक बार फिर से हैरानी के साथ शौविक की शक्ल देखने लगे। व्हाट? वो मर चुका है? एंड वेट, आपने क्या क्या कहा अभी? वरुण जैसे कि अभी होश में आया हो, उसने अपनी आंखें रगड़ी और फिर से पूछा। उसे और बाकी सबको यकीन नहीं हो रहा था कि शौविक ने उसे मारा है। वहीं शौविक भी नहीं जानता था कि ये सब जानकर वो लोग क्या रिएक्ट करने वाले हैं। सब ये जानकर हैरान थे कि शौविक ने उस बीस्ट को मारा है। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। यही वजह थी कि वरुण ने कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछा तो कौशल सर ने फिर से बताया, हाँ, उस बुलाए हुए बिस्ट को शौविक ने ही मारा है। बच्चों के साथ साथ मदन सर, जगजीत सर, योगराज, विक्रांत, बाकी सभी टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स भी ये जानकर हैरान रह गए थे। सबसे ज्यादा हैरान तो समनर विक्रांत था। उसने तुरंत उस हाई स्कूल के सेकंड ईयर के लड़के को देखा जिसकी ठुड्डी जैसे जमीन से जा लगी थी। मेरा स्पिरिट वुल्फ, उसे तुमने मारा है? विक्रांत को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, जिस पर शौविक ने हाँ में गर्दन हिला दी। एक सेकंड के लिए विक्रांत के एक्सप्रेशन चेंज होकर बहुत ही अजीब हो गए थे। उसे इसका बहुत ही दुख हो रहा था।
आखिर उसके शक्तिशाली स्पिरिट वुल्फ को एक अकेले लड़के ने मार दिया था, वो भी जो पहली बार इन प्रैक्टिकल्स में पार्टिसिपेट कर रहा था। ये उसके लिए एक तरह से शर्म की बात थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये रिजल्ट होने वाला है, इसीलिए उसके लिए खुद को शांत करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उसकी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा बुरा आज तक कुछ भी नहीं हुआ था। एक स्पिरिट वुल्फ को पाने के लिए किसी भी स्क्वाड्रन को कम से कम 2 महीने और बहुत सारे रिसोर्सेज लगते थे, जिसे इस लड़के ने ऐसे ही मार डाला था। ये बात उसको सहन नहीं हो रही थी। वहीं स्टूडेंट्स और भी ज्यादा शॉक्ड होते जा रहे थे। वो अच्छे से जानते थे कि वो स्पिरिट वुल्फ कितना एबनॉर्मल था और शॉविक तो उनके ही जैसा था, लेकिन उसने स्पिरिट वुल्फ को मारने के लिए अपनी पावर्स पर भरोसा किया था, जबकि उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। वे सब अब अजीब तरह से शॉविक को देख रहे थे। तभी कौशल सिंह आगे आए और बोले, अच्छा, अब ये सब छोड़िए, मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देने वाला हूँ। उसके कहते ही सब उसका मुंह देखने लगे। शॉविक के इस तरह के इम्पॉसिबल मिशन को पूरा करने की वजह से आप सब एलिट क्लास के स्टूडेंट्स को ग्रेड ए दिया जाएगा। रियली रियली, क्या बात है, रियली, सच में? कौशल ने सर हिलाया, जिस पर सभी खुश हो गए थे। थैंक गॉड, अगर मुझे ए ग्रेड मिल जाएगा तो मैं पक्का एक अच्छी मैजिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाऊंगी। शौविक, तुम सच में मेरे सबसे बड़े बेनिफैक्टर हो। जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो तुम्हें इसकी कीमत जरूर दूंगा। एक लड़के ने खुश होते हुए शौविक से कहा। तभी एक लड़की शौविक के पास आई और धीरे से उसके कान में फुसफुसाई, शौविक, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? बोलते हुए उस लड़की के गाल गुलाबी हो गए थे। शौविक को यह सब सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा था, पर वो काफी अच्छा भी महसूस कर रहा था। वो कुछ ही वक्त में उन सबका हीरो बन चुका था। आखिर उसने ना सिर्फ सबकी जान बचाई थी, बल्कि उसकी वजह से ही सबको इतने जरूरी प्रैक्टिकल्स में ए ग्रेड दिया जा रहा था। शौविक, तभी मिमोह उसकी तरफ बढ़ा। वो उसके बारे में कुछ सार्केस्टिक सी बातें बोलने वाला था। तभी उसकी नजर आसपास के लोगों पर पड़ी जो उसे घूर रहे थे। उसने तुरंत अपने शब्द निकाल लिए और फीकी सी मुस्कान देते हुए पीछे हट गया। वहीं रेहान का चेहरा भी बिगड़ा हुआ था। वो सबसे पहला लड़का था जिसने जादू का यूज किया था, लेकिन उसका कोई भी मतलब नहीं हुआ। वो खुद स्पिरिट वुल्फ के सामने बेहोश हो गया था। इसीलिए जो लाइमलाइट वो चाहता था वो तो अब शौविक को मिल रही थी। इधर पीक माउंटेन स्टेशन के गढ़ में प्रिया अपने सामने बैठे कुछ लोगों से बातें कर रही थी। ए, तुम लोग सुन रहे हो? वो टास्क एक स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिया है। ऐसा लगता है जैसे विक्रांत के स्पिरिट वुल्फ को उस स्टूडेंट ने सीधे मार दिया है। क्या बकवास कर रही हो? हम सब स्पिरिट वुल्फ की ताकत को जानते हैं। अगर एक स्टूडेंट ने इसे पूरा किया होगा तो मैं इस बाउंटी लिक्विड क्रिस्टल को खा जाऊंगा। एक स्क्वाड के एक बल्कि कैप्टन ने उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं किया। तो जाओ और खा लो। प्रिया ने चिढ़ते हुए उस आदमी को घूरा। तुम खुद जाकर देख लो, वो टास्क पूरा हो चुका है। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों ने अपना सर उठाकर देखा। उन्हें पता चल गया कि उस इनाम वाली ट्रॉफी में कंप्लीटेड वर्ड चमक रहा था और नीचे लिखा था, द ग्रेट मैजिक हाई सेकेंड ईयर स्टूडेंट शौविक। ये लड़का सच में बहुत बहादुर है, उनमें से एक ने हल्के से कहा। हालांकि ये सब जानकर सभी लोग हैरान थे। जिस व्यक्ति ने लिक्विड क्रिस्टल खाने की बात की थी उसका चेहरा भी बिगड़ गया था। उन्हें अजीब लग रहा था कि एक स्टूडेंट ने जो टास्क पूरा कर लिया था, क्या वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। जल्दी ये बात उनके पूरे दल में फैल गई। शहर के ज्यादातर लोग लड़ाके या हंटर्स थे जो शिकार की तलाश में पहाड़ पर घूमते थे। उन्हें सरवाइव करने के लिए ऐसे इनाम और मैजिकल बीस्ट ही तो चाहिए होते थे। अब ये खबर जानकर उन्हें खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ओके, बट वो जादुई हथियार, द डिफेंस मैजिकल इक्विपमेंट, उसका क्या? उनमें से एक गंजे आदमी ने प्रिया से पूछा। ये अब कौशल सर के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। उन्होंने कोई मैजिक इक्विपमेंट बनाया ही नहीं था, क्योंकि सबको लग रहा था कि कोई भी स्टूडेंट इसे पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन कौशल सर काफी भरोसेमंद इंसान है। वो स्टूडेंट को देने के लिए एक मैजिकल इक्विपमेंट जरूर लेंगे। उस लड़के का बहुत फायदा हुआ है। उसने कौशल सर का दिल भी जीत लिया है। हम जो हमेशा खतरे में पड़ते रहते हैं,
हमने भी डिफेंस मैजिकल इक्विपमेंट नहीं पाया है। एक हंटर ने ठंडी आह भरी। तभी एक दूसरा आदमी आगे आया। जरूर वो लड़का किसी अच्छी फैमिली से होगा, उसको पहले से ही अच्छी चीजें मिल रही होंगी, तभी तो वो उस मैजिकल बीस्ट के खिलाफ लड़ पाया। कुछ भी मत बोलो, वो एक कॉमन सा लड़का है। मैंने सुना है कि उसके पिता एक ड्राइवर हैं, हमारे स्टेशन पर ही सामान पहुंचाते हैं। क्या? ये तो वाकई बहुत अजीब बात है। हाँ, हम तो जब भी मैजिकल बीस्ट के सामने जाते हैं तो हमेशा ग्रुप में जाते हैं, और वो लड़का अकेला ही। वो लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे। आज तक उन सब ने ऐसा होते देखा नहीं था, इसीलिए उनको इस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। वक्त सर पर दौड़ रहा था। एक पत्थर के घर में कौशल अपने हाथ में कुछ लिए हुए खड़ा था। उसके हाथों में एक डब्बा सा था जिसे वो दर्द भरी नजरों से देख रहा था। उस व्यापारी ने शुरुआत में इस बोन्ड स्किल्स शील्ड के 5.5 लाख रुपए मांगे थे, और अब ये। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। इस दौरान उसके सामने बैठे योगराज, प्रिया और विक्रांत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वहीं कुछ बैटल मेज मन ही मन उस पर हंस रहे थे। आमतौर पर इस स्टेशन में उनके बॉस कौशल उन सबको बहुत डांट फटकार लगाते थे, लेकिन कौन जानता था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब किसी की वजह से उनके बॉस कौशल को भी सिरदर्द हो जाएगा। द बोन स्किथ शील्ड कोई सस्ती चीज नहीं थी। इसमें कौशल की काफी सैलरी लग गई थी, और इस बार उन्होंने खुद ही इनाम देने की बात की थी, इसलिए सरकार भी उनको इसके लिए पैसे नहीं देने वाली थी। यही वजह थी कि उसका मूड खराब था। उस लड़के को बुलाओ। सर, मैं पूरे समय तक यहीं था। अचानक से शौविक की तेज आवाज आई। कुछ ही देर में वो उसके सामने आ गया। जब शौविक ने कौशल को देखा तो उसे साफ पता चल रहा था कि उसके चेहरे पर उसके लिए गुस्सा नजर आ रहा है। इस दौरान कौशल को अब तक कोई भी आइडिया नहीं था कि आखिर शौविक ने एग्जैक्टली उस स्प्रिट वुल्फ को मारा कैसे था। ये लो। कौशल ने बेमन से बोन स्किथ शील्ड शौविक के हाथों में दे दी। वहीं शौविक के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था। इस शील्ड को पाकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। हालांकि इस बार जादुई जानवर का सामना करने के बाद शौविक एक चीज समझ गया था कि सिर्फ अटैक करने की पावर ही काफी नहीं होती। अगर कोई जादूगर सिर्फ ये जानता है कि उस पर कैसे अटैक करना है, तो जादुई जानवर उसे एक ही बार में मार सकता था। इसलिए एक डिफेंसिव मैजिक इक्विपमेंट का पास होना बहुत जरूरी था। शौविक ने अब तक एक भी डिफेंसिव मंत्र नहीं सीखा था, इसलिए ये उसके लिए बहुत ही काम की चीज थी। यही सब सोचकर वो खुश हो रहा था कि कौशल की आवाज उसको सुनाई दी। बच्चे, अगर ग्रेजुएट होने के बाद तुम्हें कोई अच्छी जॉब ना मिले तो तुम यहां आकर मुझे रिपोर्ट कर सकते हो। उसने लगभग जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। लोगों के सामने खुद को एक जेंटलमैन के रूप में दिखाने की वो पूरी कोशिश कर रहा था। भले ही अंदर से उसकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके पास शौविक की तारीफ करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। बात यह थी कि इतने मैजिशियन उस मैजिकल बीस्ट से इसलिए हार गए थे क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि अपना जादू कैसे करें। हालांकि प्राइमरी लेवल पर सभी मैजिशियन को सिर्फ एक ही स्किल मिलती है, लेकिन एक ही मंत्र को यूज करने के कई तरीके थे, और शौविक ने यह बात समझ ली थी, जबकि कई मैजिशियन अभी तक ये बात समझ ही नहीं पाए थे। जहां कौशल को बुरा लग रहा था, वहीं शौविक अपने इनाम से बहुत ही खुश था। हालांकि वो ये नहीं जानता था कि इसके बाद उसकी आगे की लाइफ कैसी होने वाली है।